यह पैराग्राफ कक्षा 8 के व्याकरण संधि के प्रथम अध्याय का नेक्स्ट पैराग्राफ है। वर्ण यानी लेटर मौखिक भाषा में जिसे ध्वनि कहते हैं, लिखित भाषा में वही ध्वनि वर्ण कहलाती है। इस प्रकार लिखित भाषा की उस छोटी से छोटी मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके और भी कोई खंड न किए जा सके। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण से छोटी इकाई कोई नहीं होती है भाषा की। वर्ण मिलके शब्द बनते हैं, शब्द मिलके वाक्य बनते हैं और वाक्य मिलके एक पैराग्राफ का निर्माण होता है। ये आप लोग को हम पहले बता चुके हैं। उदाहरणतया अ, क, त, प, ट आदि वर्ण हैं। इनके और भी खंड नहीं किए जा सकते। अन्य उदाहरण देखिए, जैसे आपका एक एग्जाम्पल है जल पीजिए। इस वाक्य में जल क्या है? संज्ञा है और पीजिए पीना क्रिया है। इन दोनों पदों के संयोगों को पृथक पृथक करने पर मूल अवयव निकल आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे जल है, इसको विच्छेद करिए तो ज धन अ धन ल धन अ। इसमें आपके चार ध्वनियाँ, चार पद, पहले पद में चार ध्वनियाँ हो गई। वैसे ही है पीजिए, तो प पे बड़ी की मात्रा पी, ज पे छोटी की मात्रा जी और ए, पीजिए, यानी इसमें 5 ध्वनियाँ हो गई। ये ध्वनियाँ ही आपका वर्ण कहलाती हैं। इनके और टुकड़े नहीं हो सकते। अब आप नेक्स्ट देखिए वर्णमाला। अभी तो वर्ण था, हम एक अक्षर को वर्ण कह सकते हैं, एक ध्वनि को, लेकिन जब कई सारे वर्ण मिलते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे कई सारे मोतियों को गूंथ के हम माला बनाते हैं, वैसे ही कई सारे वर्णों को जब एक साथ मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? वर्णमाला हो जाता है। वर्णमाला शब्द वर्ण प्लस माला से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है वर्णों का समूह। किसी भाषा में जितने वर्णों का प्रयोग होता है उन सबको एक निश्चित क्रम व्यवस्था में मिलाने पर वर्णमाला बनती है। हिंदी वर्णमाला के स्वरूप इस प्रकार हैं। स्वर में अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ठीक है। और आपका आगे भी स्वर है, लेकिन अंग और अह, अंग को हम अनुस्वार के नाम से जानते हैं और अह जो है आपका विसर्ग होता है। यानी अंग और अह दोनों को हम आयोगवाह कहते हैं। ठीक है। अब आपका व्यंजन को, व्यंजन जैसे क ख ग घ है, इनको हम 5 वर्गों में डिवाइड कर दिए हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, क ख ग घ अंग। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, इय। ठीक है। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, ध, न। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। ठीक है। इसके अलावा य, र, ल, व, स, ह, ये आपके वर्ग के, व्यंजन के वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आगत। आगत वर्ग किसे कहते हैं? आ हो गया क, ख, ग, ज, फ। क, ख, क के नीचे एक बिंदी लगा देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नुक्ता बोलते हैं। क, फ, ये क्या है? आपका फारसी है। क जैसे हम लिखते हैं कागज़, तो कागज़ लिखते हैं तो ज के नीचे हम बिंदी लगा देते हैं, कागज़ हो जाता है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र, यानी छत्री छ जो है वो क प्लस स, मूर्धन्य स से मिलकर बना है। त्र जो है त प्लस र से मिलकर बना है और ज्ञ जो है ज प्लस इय से मिलकर बना है। और स्र जो श्री लिखते हैं हम लोग, श्रीमान, वो स्र जो है स प्लस र से मिलकर बना है। ठीक है। इसीलिए ये दो वर्णों से मिलकर बना है, इसलिए इसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अन्य यानी आपका बच गया अंग और ढ़। हल चिन्ह, ध्यान रहे कि सभी व्यंजनों में अ स्वर निहित होता है। आप जितने भी व्यंजन शब्द बोलेंगे उसमें अ आएगा। जैसे आप बोलेंगे क क बोलेंगे तो उसमें अ आएगा। ख भी बोलेंगे तो अ आएगा। अतः किसी भी व्यंजन का स्वर रहित करने के लिए उसके नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आप मान लीजिए कि अगर क में चाहते हैं कि व्यंजन न आए
या व्यंजन को हम न लिखें तो क के नीचे जब हल लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अ रहित हो जाएगा, यानी उसमें अ नहीं रहेगा।